नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि। दिसंबर 2024 माह में आपके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में आप लोगों को सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रथम भाव में फिलहाल तो आपके शुक्र विराजमान है, जो शुरुआत के 2 दिन तो यहीं पे विराजी रहेंगे, और गुरु जो आपके राशि स्वामी हैं वो 6ठे भाव में विराजमान है। तीसरे भाव में शनि है और चतुर्थ भाव में आप लोग देख ही रहे हैं राहु है। अष्टम भाव में मंगल है और दसम भाव में केतु है, और 12वें भाव में जो है वो है आपके सूर्य और बुध। दोस्तों, यहाँ पे मैंने बता दिया, सूर्य जो है 15 तारीख को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है, और मंगल जो है 7 तारीख को यहीं पे वक्री हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि अष्टम भाव में। और शुक्र जो है 2 तारीख को मकर में चले जाएंगे और 28 तारीख को जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 3 दिन तक शुरुआत के ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता पड़ेगी। 3 दिन तक हो सके तो सफ़ेद वस्त्र जो है आप लोग धारण ना करें। सफ़ेद वस्त्रों के अलावा अगर हो सके तो पीले वस्त्र आप लोग धारण करें। इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं बहुत सारी जो एक गुरु की जो आपके राशि स्वामी है ना 6ठे भाव में, ठीक है, इनकी थोड़ी सी वाइब्रेशन जो होती है वो मिल सके आप लोगों को, यानी कि थोड़ा सा इनका एक कहते हैं ना ओरा जो है आप लोगों का वो मजबूत हो जाए, ठीक है, क्योंकि पूरे माह थोड़ा सा आप लोगों को संभलने की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कारण से आप लोगों को ये काम तो शुरुआत में ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि इस माह जो है हो सके तो पूरे माह हाथ में पीले रंग का कलावा जो होता है वो बांध के ज़रूर रखें। इससे भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दोनों गुरु एक तरीके से देखा जाए, शुक्र जो है वो गुरु की राशि में है, एक दैत्य गुरु हैं और एक गुरु तो गुरु ही हैं, गुरु बृहस्पति। तो इन दोनों में थोड़ा सा देखो, आप लोगों को मालूम है दोनों गुरुओं में अहम की लड़ाई है। तो इस कारण से आप लोगों को ये उपाय मैं शुरुआत में ही बता रहा हूँ। तीसरे भाव में शनि है, और शनि जो है इस समय आप लोगों को मालूम है अब मार्गी हो गए, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा सा जो आपने पिछले कर्म करे हैं, ठीक है ना, उन्हीं कर्मों को अगर आप लोग सुधारते हैं, उसमें कुछ जोड़ते हैं, कुछ बढ़ाते हैं, यानी कि अपने कर्मों को अगर आप लोग इम्प्रूव करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। थोड़ा सा भाई बहनों के साथ झगड़ा हो सकता है, उस चीज़ से आप लोगों को संभलने की ज़रूरत पड़ेगी। चतुर्थ भाव में राहु है, तो राहु चतुर्थ भाव में, वैसे तो केंद्र में देखा जाए तो शुक्र भी है, राहु भी है और केतु भी है, ठीक है ना, ये तीनों हैं। त्रिकोण आपके खाली हैं, लेकिन शुरुआत में जो है आपके शुक्र हैं, लेकिन ये कुछ ही दिन यानी कि 2 तारीख तक ही रहेगी ऐसी स्थिति। तो 3 दिन आप लोगों को शुरुआत के संभल के रहने की ज़रूरत है। उसके बाद आप लोगों को देखो, एक चीज़ है, ये है कि अचानक से आप लोगों को कोई भी निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के निर्णय लेने हैं, नहीं तो यहाँ पे दिक्कतें पैदा हो सकती है। वो है धन से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं वो। अगर आप लोगों को धन को बचाना है और धन को सही जगह लगाना है, तो देखो किसी ना किसी से आप लोगों को सलाह ज़रूर लेनी पड़ेगी। यहाँ पे राहु थोड़ा सा आप लोगों को सावधान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि तीसरे भाव में शनि है। शनि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अच्छा कर ही देंगे, आपके कर्मों को और आपकी सोच पे थोड़ा सा अपना असर डालेंगे। तो अगर उस हिसाब से चले, शनि के हिसाब से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर राहु के हिसाब से चलोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। दोस्तों,
कभी ना कभी इंसान को हमेशा दूसरों का सहारा लेना पड़ जाता है, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई आपकी, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। प्रेम संबंध नॉर्मल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कोई इसमें ख़ास बदलाव नहीं आएगा। पढ़ाई लिखाई में अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ ज़्यादा अच्छा होगा तो थोड़ा सा दोस्तों उसमें संभावनाएं कम है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं शनि की तीसरी दृष्टि है, तो आप लोगों को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। यहाँ पे जो कर्म है उनके अनुसार ही फल मिलेंगे। यानी कि आपने अगर अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो अच्छी जगह पहुँच सकते हैं आप लोग, कुछ ऊपर पहुँच सकते हैं, और अगर अच्छी पढ़ाई नहीं कर रखी है तो वहाँ पे आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं दोस्तों आपके छठे भाव की, गुरु जहाँ पे विराजमान है, ठीक है ना, आपके राशि स्वामी, ठीक है। तो गुरु छठे भाव में बैठ के एक तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा दयावान बना देते हैं। दयावान होने से आप लोगों को थोड़ा सा घाटा होता है। घाटा इन द सेंस कि आप लोग बिना सोचे समझे किसी को भी अपना धन एक तरीके से देने के लिए ललायत रहते हैं कि किसी की मैं एक तरीके से हेल्प कर दूं, हेल्प के उस पर, ठीक है। वैसे आप नहीं दोगे, यहाँ पे समझदार होता है गुरु काफ़ी, ठीक है। लेकिन हेल्प करने के लिए अगर आप चलोगे किसी की, ठीक है ना, तो वहीं पे मात खा जाओगे आप लोग। तो हेल्प उतनी करो जितने की सामने वालों को आवश्यकता हो। ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ के हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है ना, चोट लगने के बावजूद भी, जिस व्यक्ति से चोट लगती है उससे दोबारा से उसकी हेल्प कर देता है यहाँ पे बैठा हुआ गुरु। यानी किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है या बुरा किया है, उसके बावजूद भी आप लोग हेल्प कर देंगे ऐसे व्यक्तियों की। थोड़ा सा नौकरी में आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। नौकरी लगने के चांसेस तो बन रहे हैं, लेकिन उतने प्रबल नहीं बन रहे जितने कि व्यक्ति सोचता है कि यहाँ एकदम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बीमारियाँ जो हैं थोड़ा सा पेट से संबंधित आप लोगों को रहने वाली हैं, ठीक है ना। तो पेट का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इस चीज़ का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। सातवां भाव व्यापार का नॉर्मल चलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है या बहुत ज़्यादा बेकार है, नॉर्मल है फ़िलहाल, ठीक है ना, बिल्कुल लेवल में। जो वैवाहिक संबंध है वो भी बिल्कुल लेवल में चलेंगे। मंगल अष्टम भाव में थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छा भी है और थोड़ा सा बुरा भी है, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पे वक्री हैं और नीच राशि में भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर मंगल के साथ। तो एक तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, ठीक है ना। अग्नि से थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी आप लोगों को, और अग्नि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको ना ही करें तो ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। भाग्य भाव, ठीक है ना, शनि की दृष्टि है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे भाग्य को एक तरीके से थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हुए शनिदेव नज़र आएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा कि फ़िलहाल, क्योंकि ग्रहों की दशाएं थोड़ी सी चेंज हो जाती है हर बार, ठीक है ना, और साथ ही साथ डिग्रियों का भी अंतर पड़ता है। तो यहाँ पे शनि जो है आप लोगों के भाग्य को तो बढ़ाएंगे, लेकिन बिना सोचे समझे अगर आप लोगों ने कोई कार्य किया तो उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी भाग्य के साथ मिलेगा, लेकिन सोचना समझना आपको ही पड़ेगा। दसम भाव में केतु हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, तो राहु की दृष्टि तो है ही यहाँ पे। तो आप लोगों को एक चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, वो ये है कि अति उत्साह में आकर कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आप लोगों को दिक्कत हो। थोड़ा सा पिता का सम्मान करते हुए नज़र आएंगे कुछ ज़्यादा, ठीक है ना। तो पिता के साथ तो अच्छा बनने वाला है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई उन्नति मिलती है, ठीक है ना, तो वो उन्नति आपकी सोच से भी आगे की होगी। यानी कि जिसे कह देते हैं ना कि यार सोचा तो एक कटोरी खीर था और यहाँ पे मिल गई पूरी थाली, ठीक है।
यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ही सफलता यहाँ पे दिला सकता है केतु इस समय। अगर आप कोई जैसे नौकरी वगैरह में है तो नौकरी वालों के लिए ख़ास तौर से, या कोई विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए ख़ास तौर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं नज़र आ रही हैं। यानी कि जितना आपने सोचा था उससे 10 गुना ज़्यादा तक भी यहाँ पे मिल सकता है आपको एक तरीके से ऊंचाई। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा आगे ले जा सकता है। लेकिन मैंने एक चीज़ बताया ना, थोड़ा सा सोच समझ के कार्य कीजिएगा। बिना सोचे समझे यहाँ पे दिक्कतें देगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगा इस माह, वो सोचने समझने की पड़ेगी। 11वें भाव की बात करते हैं दोस्तों। कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही हो, ठीक है ना, जिसके कारण से मैं ये कह सकूँ कि नहीं आय बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो आय बढ़ेगी तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कई रास्तों से आपके पास धन आ रहा है। जो आपका कार्य चल रहा है उसी से आपके पास धन आएगा। ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो थोड़ा सा धंस जाओगे, क्योंकि केतु यहाँ पे आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी काफ़ी कुछ दे रहा है। तो जो मिल रहा है उसमें संतोष करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा समय जो है आपके अनुकूल नहीं रह सकता और हमेशा समय आपके प्रतिकूल नहीं रह सकता। इन बातों को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे इस माह कोई ख़ास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 12वें भाव में सूर्य के साथ बुध है, बुध आदित्य योग बन रहा है देखा जाए तो, लेकिन बन कहाँ रहा है, 12वें भाव में। थोड़ा सा यहाँ पे देखो सम्मान को ठेस पहुँच सकती है आप लोगों के, ठीक है ना, जो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सम्मान को बचाने के लिए आपको अपनी देखो कई जगहों पे और कई देखो स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि आदमी की जुबान से कुछ गलत निकल जाता है, आदमी ऊपर की पोजीशन पे बैठा होने के बावजूद। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी वाणी को बहुत ही संयमित तरीके से इस्तेमाल करना है। अपने बुद्धि विवेक को बहुत संयमित तरीके से इस्तेमाल करना है और बहुत ही आराम से जो भी बात हो उसे सोच समझ के ही कहना है दोस्तों। हालांकि ऐसा नहीं होता हर समय आपके साथ ही अच्छा हो या आपके साथ ही बुरा हो, लेकिन जो प्रभु ने लिखा हुआ है वो तो होना ही है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और आप सभी भाइयों को भी हमारा जय श्री राम दोस्तों।